हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल, जिसमें हम मार्क ERP सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि हम HSN कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसे मॉडिफाई एंड डिलीट कर सकते हैं एंड HSN को कैसे आइटम के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि HSN और SAC क्या है। HSN कोड गुड्स को क्लासिफाई और आइडेंटिफाई करने के लिए एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड है, और जबकि सर्विस अकाउंटिंग कोड्स मींस SAC एक यूनिक कोड है जो कि सर्विसेज की मेजरमेंट एंड टैक्सेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। HSN और SAC कोड की नीड तब पड़ती है जब कोई GST उसकी इनवॉइसेस और GST पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले सभी GST रिटर्न्स पर रजिस्टर करता है। GST बिजनेस में जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है, उन्हें HSN कोड की जरूरत नहीं होती अपने गुड्स को सेल करने के लिए, और जो बिजनेसेस कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर आते हैं उन्हें भी अपने इनवॉइसेस पर HSN कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। तो आइए अब HSN SAC मास्टर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप मास्टर्स मेन्यू में जाएंगे, देन इन्वेंट्री मास्टर पर आएंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे HSN SAC मास्टर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर शॉर्टकट कीज शो हो रही हैं, जैसे कि न्यू HSN क्रिएट करने के लिए F2, मॉडिफाई करने के लिए F3 और डिलीट के लिए del। तो अभी हम यहाँ पर न्यू HSN क्रिएट करना चाहते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पर कीबोर्ड से F2 फंक्शन की को प्रेस करते हैं और इसके बाद हम यहाँ HSN कोड एंटर कर देंगे। अब आप यहाँ पर HSN की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी शॉर्ट नेम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बात का ध्यान देंगे कि जो भी HSN आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं और उस HSN पर जो भी टैक्स अप्लाई होता है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे कि अगर 12% है तो यहाँ पर SGST और CGST में हम एंटर करेंगे 6 और 6। इसी तरीके से अगर 18% है तो हम यहाँ पर SGST 9 और CGST में 9 एंटर करेंगे। तो फिलहाल अभी हम एंटर करते हैं SGST में 6 और CGST में भी 6। तो इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल HSN क्रिएट कर सकते हैं। HSN क्रिएट करने के बाद आप सिंपली कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस कर देंगे। इसके बाद अगर आप किसी HSN कोड को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम उस HSN कोड पर F3 की प्रेस करेंगे जिसे हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, और अब यहाँ पर जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो कर देंगे। सपोज हम HSN कोड चेंज करते हैं और एंटर की प्रेस करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर HSN को मॉडिफाई कर लिया है। अब हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं। इसके बाद जैसे कि अगर आइटम के साथ HSN को इंक्लूड करना चाहते हैं उसके लिए अगेन आप यहाँ पर मास्टर में जाएंगे, देन इन्वेंट्री मास्टर, और अब आप यहाँ एंटर करेंगे आइटम मास्टर फील्ड पर। और अब यहाँ पर जिस भी आइटम के साथ HSN कोड इंक्लूड करना चाहते हैं सिंपली आप उस आइटम पर F3 की प्रेस कर देंगे। तो जैसे कि पहले हम यहाँ पर आइटम सिलेक्ट करते हैं जो भी हम HSN कोड के साथ इंक्लूड करना चाहते हैं एंड इस आइटम पर F3 फंक्शन की प्रेस कर देंगे। फिर हम यहाँ पर HSN और SAC फील्ड पर आएंगे, यहाँ से नो पर क्लिक करेंगे। HSN कोड की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, और अब आप यहाँ पर इस आइटम के साथ जिस HSN कोड को इंक्लूड करना चाहते हैं सिंपली आप उसे सिलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। देन पेज डाउन की प्रेस करके चेंजेस को सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी आइटम के साथ HSN कोड को इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप किसी HSN को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली उस HSN पर डिलीट की प्रेस करेंगे एंड यस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप HSN को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने आज के इस ट्यूटोरियल में देखा कि कैसे हम मार्क ERP सॉफ्टवेयर में HSN क्रिएट, एडिट एंड डिलीट कर सकते हैं और कैसे HSN को आइटम्स के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।